नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ। रुक करते हैं खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। बजट सत्र का आज तीसरा दिन। इकोनॉमिक सर्वे पर हो सकती है चर्चा। 1 फरवरी को पेश होगा बजट। गृह मंत्री अमित शाह का आज पश्चिम बंगाल असम दौरा। डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे। बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का 2 दिवसीय गोवा दौरा। आज गोवा प्रदेश अध्यक्ष और टीम के साथ करेंगे बैठक। सुप्रीम कोर्ट में आवारा कुत्तों के मामले में फैसला सुरक्षित रखा। कहा, हर दिन 100 कुत्तों की नसबंदी करना भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा। अन्ना हजारे आज से रालेगढ़ सिद्धि में करेंगे आमरण अनशन की शुरुआत। महाराष्ट्र में लोकायुक्त कानून लागू करने में देरी कर रहे अनशन। सोनम वांगचुक को जोधपुर जेल के पानी से पेट दर्द गंभीर संक्रमण की शिकायत। सरकार ने कहा 21 बार जांच हुई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब रुक करते हैं खबरों का और देश की बात की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर से। राजधानी दिल्ली से खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का आज गोवा दौरा है। तो 2 दिवसीय गोवा दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। गोवा प्रदेश अध्यक्ष और टीम के साथ बैठक करेंगे। उनके दौरे से जुड़ी यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें अलग अलग भी होंगी और इन में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का गोवा दौरा आज। तो 2 दिवसीय गोवा के दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। गोवा प्रदेश अध्यक्ष और टीम के साथ बैठक करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, बीजेपी की संगठनात्मक बैठकें भी अलग अलग होंगी और इन बैठकों में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 2 दिवसीय गोवा के दौरे पर हैं बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। गोवा प्रदेश अध्यक्ष और टीम के साथ बैठक करेंगे। तो बीजेपी की संगठनात्मक अलग अलग बैठकें भी होने वाली हैं और इन बैठकों में भी शामिल होंगे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। आगे बढ़ते खबरों में खबर दिल्ली से है। गृह मंत्री अमित शाह का आज असम और पश्चिम बंगाल का दौरा है। तो असम में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। तो अमित शाह डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा ने ये जानकारी दी है। तो गृह मंत्री डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे और इसी के साथ अमित शाह कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। तो शाम को गुवाहाटी में पार्टी बैठक में भी शामिल होंगे गृह मंत्री अमित शाह और इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे गृह मंत्री। सिलीगुड़ी में एक सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो उनके दौरे से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। पहले असम और इसके बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे। असम में बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। बैरकपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। तो गृह मंत्री सिलीगुड़ी में एक सरकारी कार्यक्रम में भी हिस्सा लेंगे। तो आज असम और पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, असम में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद पश्चिम बंगाल जाएंगे। अमित शाह डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे।
दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। गृह मंत्री डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा भवन की नींव रखेंगे और इसी के साथ कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे गृह मंत्री अमित शाह। और शाम को गुवाहाटी में पार्टी बैठक में भी शामिल होंगे और इस बैठक के बाद पश्चिम बंगाल के लिए रवाना होंगे गृह मंत्री अमित शाह। आगे बढ़ते खबरों में लगातार बात कर रहे हैं दिल्ली से एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जल मंत्री प्रवेश वर्मा आज पानी के बकाया बिलों पर ऐलान करेंगे। तो प्रवेश वर्मा जुर्माने और सरचार्ज की माफी योजना पर घोषणा करने वाले हैं। कल एक मुश्त बकाया बिलों के भुगतान का समय दिया गया, तो बकाया राशि करने वालों को लेट चार्जेस पर 100% की छूट मिली। तो आज जल मंत्री प्रवेश वर्मा पानी के बकाया बिलों पर ऐलान करने वाले हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रायपुर की, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश और प्रदेश सुशासन की दिशा में निरंतर प्रगति कर रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करने में प्रगति डिजिटल प्लेटफॉर्म की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्लेटफॉर्म सरकार की कथनी और करनी में समानता का सशक्त प्रमाण है तथा सुशासन की दिशा में एक प्रभावी उदाहरण प्रस्तुत करता है। मुख्यमंत्री रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में प्रगति पोर्टल के संबंध में पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे और उन्होंने कहा कि प्रगति पोर्टल देश की बड़ी अवसंरचना परियोजनाओं की समीक्षा का माध्यम नहीं है, बल्कि ये नए भारत की नए काम संस्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण है। ले सकते हैं तो आज इस वार्ता के माध्यम से ये जो प्रगति है, इसी के विषय में आप लोगों के माध्यम से प्रदेश की जनता को जानकारी देनी थी। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा देश विकास के नए शिखर को छू रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी जो भी योजना विपक्ष का ये आरोप बिल्कुल असत्य है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कथनी और करनी में एक होता है, जो कहते हैं उसको करते भी हैं और इसलिए आज देश की जनता का विश्वास पार्टी के ऊपर है, हमारी सरकारों के ऊपर में है और लगातार इसलिए पार्टी बढ़ते जा रही है और विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी हो गई। इसको आप भी स्वीकार करते होंगे। और जहां तक पेड़ कटने की बात है, उद्योग नीति में या कोई भी विकास करना होता है। और अब खबर गुरुग्राम से है, जहां पालम विहार स्थित ऐतिहासिक रेजांगला युद्ध स्मारक अतिक्रमण और अव्यवस्था की चपेट में है। ये स्मारक 1962 के भारत चीन युद्ध में 13 कुमाऊं रेजिमेंट के उन वीर शहीदों की अमर गाथा का प्रतीक है जिन्होंने राष्ट्र की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया था। रेजांगला युद्ध स्मारक और उससे सटा DSOI क्षेत्र राष्ट्र के गौरव से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज इन स्थलों का परिवेश उनकी गरिमा के विपरीत नजर आता है। सड़क किनारे अवैध दुकानों, ठेलों, टैक्सियों, मिनी ट्रकों और फुटपाथ पर कब्जों के कारण पूरा इलाका अव्यवस्थित और गंदगी से भरा हुआ है। स्थिति को और भी चिंताजनक बनाता है राउंड अबाउट के खुला मदिरा ठेका। आरोप है कि शराब खरीदने के बाद लोग स्मारक परिसर में ही बैठकर शराब पीते हैं और वहीं खाली बोतलें व कचरा छोड़ देते हैं। कई बार शराबियों के बेहोश होने और 2 मामलों में अत्यधिक शराब सेवन से मौत के बाद पुलिस द्वारा शव उठाए जाने की घटना भी सामने आई है।
शराब का ठेका बिल्कुल हाईली ऑब्जेक्शनेबल है। ये हमारे शहीदों की सम्मान के लिए इसका मेंटेनेंस के ऊपर डॉक्टर राव साहब ने काफ़ी आपको अवगत कराया है। लोकल स्टेशन को टाइम टू टाइम इसके बारे में बताने के बावजूद उनकी तरफ से उतना ध्यान नहीं दिया जाता। पूरी टीम को कल महावीर यादव अध्यक्ष वाटर फाउंडेशन, आज आप सबका यहाँ पर स्वागत है। और आप ऐसे थे खड़े हो जब भारत की 71 की लड़ाई में इस टैंक ने हिस्सा लिया और उसके आज आप फिटनेस बन गए। धन्यवाद। मैं सिर्फ 2 पॉइंट आपको अवगत कराना चाहता हूँ इस बारे में। बाकी विस्तृत से तो डॉक्टर तुलसीराव साहब ने आपको बता दिया। उनके अलावा बता रहा हूँ, जब ये स्मार्ट बना तो काफ़ी साल तक MCD इसका रख रखाव के लिए हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट से आदमी आते थे। यहाँ पे सफाई अभियान किया है इंडिकेशन देने के लिए, एक लोगों को महसूस कराने के लिए कि ये युद्ध स्मारक किसी एक की नहीं है, ये देश की धरोहर है, शहीद पूरे देश के हैं। और यहाँ पे जो एनक्रोच हो रहा है उसके लिए हमने आज चिंता जाहिर करने के लिए आप लोगों को बुलाया है। और अब खबर रायबरेली से है, जहां राहुल गांधी व शंकराचार्य का बैनर लगाने पर FIR दर्ज हुई है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी ने मुकदमा दर्ज करवाया। विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह पर FIR। तो बैनर में शंकराचार्य को रावण का अवतार बताया गया था। विवादित बैनर को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा, बचरावा थाने में दर्ज हुआ मुकदमा। तो रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री राहुल सिंह पर FIR। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, विवादित बैनर को लेकर दर्ज हुआ मुकदमा। बचरावा थाने में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं। आगे बढ़ते खबरों में अब बात कर रहे हैं रायबरेली की, जहां डिप्टी ब्रजेश पाठक का रायबरेली दौरा आज है। तो एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर रहेंगे ब्रजेश पाठक। 7वां तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। और इसी के साथ आपको बता दें, रायबरेली एम्स में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे डिप्टी CM ब्रजेश पाठक।
तो आज रायबरेली के दौरे पर हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। रायबरेली से खबर आपको बता रहे हैं, आज रायबरेली के दौरे पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। एक दिवसीय रायबरेली के दौरे पर आज रहेंगे ब्रजेश पाठक। 7वां तंबाकू नियंत्रण सम्मेलन कार्यक्रम में सहभागिता करेंगे। रायबरेली एम्स में कार्यक्रम का आयोजन होगा और इस कार्यक्रम में शामिल होंगे उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। और अब बात कर रहे हैं जौनपुर की। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जौनपुर से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल के गेट पर बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां सेंट जेवियर्स स्कूल के गेट पर बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया है। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल सहित आसपास के लोगों में दहशत का माहौल है। तो अज्ञात बदमाशों ने इस घटना को अंजाम दिया। जौनपुर से खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल सहित आसपास के लोगों में दहशत का माहौल। तो सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स फिलहाल जांच में जुटी हुई है। बदलापुर थाना क्षेत्र के भलुआही का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां स्कूल के गेट पर बदमाशों ने गोलियां बरसाई। सेंट जेवियर्स स्कूल के गेट पर बदमाशों ने गोलियां बरसाईं। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और आगे बढ़ते खबरों में, शिरोमणि अकाली दल के प्रधान और पूर्व मंत्री सुखबीर सिंह बादल वरिष्ठ नेता बिक्रम सिंह मजीठिया से मिलने नाभा जेल पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंजाब की मौजूदा कानून व्यवस्था और SYL नहर जैसे गंभीर मुद्दों पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। जेल के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सिंह बादल ने आरोप लगाया कि वर्तमान सरकार राजनीतिक द्वेष के चलते लोगों और अकाली कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। देखो, मजीठिया साहब पूरे चढ़दी कला च उन्होंने स्नेहा भेजा कि भगवंत मान अपना चाल ला ले, क्योंकि वो सोचते भगवंत मान ते झाड़ू वाले कि श्रोमणी अकाली दल के लीडरशिप नूं तुसीं जेल च पा के उन्हां दी आवाज़ बंद कर दोगे। उन्होंने पता नहीं इतिहास अकाली दल का की है। जिन्ना मर्जी जेलां साडे वास्ते कुछ नहीं है, आ जिहड़े झूठे केस बनाए साडे वास्ते कुछ नहीं है। पर एक गल मैं जरूर कहना चाहना है अफसर साहबान नूं, तुसीं उन्हां दे अखे लग रहे हो
झूठे केस बना रहे हो जिन्हां ने इलैक्शन तो पहले ही गायब हो जाना है। तो इन्हां सारे झूठे केस दी पहला काम किया जाऊगा श्रोमणी अकाली दल सरकार दे, इमीडिएटली इंक्वायरी खोल के सारे ही झूठे केस की इंक्वायरी की जाऊगी। तो जेड़े जेड़े अफसर ने किया है फिर तैयार रहे, क्योंकि झूठा बनाना बहुत बड़ा गुनाह है। SVL ਤੇ ਸਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ, मैं एक होर गल कहना चाहना है, भगवंत मान सेंटर के थले लग गया, उन्होंने दे कहन ते पानी देन नूं तैयार हो गया है। भगवंत मान दा आ पानी दे केस विच तुसीं देखिआ की बयान आ रहा है कि जी असी कमेटी बनाई है, जी असी बैठे हैं समझावांगे हल लभांगे। पंजाब दे पानी दा कोई हल नहीं है, आ साडा पानी है। मैं तो कहना चाहना है शर्म होनी चाहिए है भगवंत मान नूं कि वो मीटिंगां कर रहा है। मीटिंग क्यों करे? वड्डे बादल साहब चीफ मिनिस्टर सी, असैंबली च क्या सी। और अब खबर पंजाब से है, जहां पंजाब राज्य पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के मुख्य कार्यालय के बाहर चल रहा डिप्लोमा और डिग्री अप्रेंटिस संगठन का धरना अब उग्र होता जा रहा है। पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों ने बोर्ड मैनेजमेंट की अनदेखी से नाराज होकर पटियाला की सड़कों पर उतरकर जोरदार रोष रैली निकाली। संगठन के सदस्यों का कहना है कि वो अपनी जायज मांगों को लेकर कड़ाके की ठंड और विपरीत परिस्थितियों में भी मुख्य कार्यालय के बाहर डटे हुए हैं, लेकिन बिजली बोर्ड उनकी बातों को अनसुना कर रहा है। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ 'ਚ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ITI ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹਾਇਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਾ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰੇਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੈਕੈਂਸੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਅਸੀਂ ਆਲ ਡਿਪਲੋਮਾ ਡਿਗਰੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਦੀ PSPCL ਤੇ PSTCL ਤੋਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਕੈਂਸੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨਮੈਨ ਦੀ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ALM ਦੀ ਪੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बात कर रहे हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ के सेक्टर 1 स्थित पंजाब सिविल सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। ये धमकी ईमेल के जरिए भेजी गई। सूचना मिलते ही पुलिस बल, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचकर सुरक्षा एजेंसियों ने सचिवालय परिसर की घेराबंदी कर दी और अंदर मौजूद कर्मचारियों व अन्य लोगों को एहतियातन बाहर निकाला गया। फिलहाल पूरे परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार सुरक्षा के सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। और उकरते अगली खबर का। साइबर सिटी गुरुग्राम से एक ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया है जहां प्यार, विश्वास और धर्म के नाम पर एक युवती के साथ बड़ा छल किया गया। हिंदू पहचान बताकर मंदिर में शादी करने वाले आरोपियों की जब असलियत सामने आई तो पीड़िता के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी और उसके साथी को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है।
और अब खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा का सिख समाज पिछले कई सालों से अंबाला शहर के गवर्नमेंट पॉलिटिकल कॉलेज का नाम अपने गुरु श्री तेग बहादुर के नाम पर रखने की लगातार मांग करता आ रहा है। इसके बाद उन्होंने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज से भी मुलाकात की, इस मांग को पूरा करने की गुहार लगाई। इसके बाद आज हरियाणा सरकार ने इस कॉलेज का नाम सिखों के गुरु श्री तेग बहादुर के नाम पर रखने की घोषणा कर दी है। इस घोषणा के बाद सारे सिख समाज में खुशी की लहर दौड़ गई तथा समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार की इस घोषणा के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और कैबिनेट मंत्री अनिल विज का धन्यवाद किया। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सिखा दे विच एक खुशी की लहर और सरकार ने बहुत बड़ा एक काम जड़ा कि करना भी चाहिए सी और किया। गुरु जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। दास सरबजीत सिंह जौहर मुख सेवादार गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा हरगोलाल रोड अंबाला छावनी सारिया गुरु नानक नाम लेवा संगतां नूं ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਅਤੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। और रुक करते अगली खबर का। यूजीसी के नियमों को लेकर हरियाणा सरकार के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी का बड़ा बयान सामने आया है। यमुनानगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कृष्ण बेदी ने कहा कि यूजीसी के नियम पहले से ही स्पष्ट हैं। अगर कोई व्यक्ति या संस्था गलत काम नहीं कर रही है तो इन नियमों से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कृष्ण बेदी ने कहा कि देश और प्रदेश में कानून बहुत बने हुए हैं, अगर कहीं कुछ गलत होता है तभी वो बात रिकॉर्ड में आती है। जो लोग नियमों का पालन कर रहे हैं उन्हें किसी भी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कमेटी की मीटिंग में टोटल 15 एजेंडा थे, जिसमें 5 पुराने एजेंडा थे और 10 नए, टोटल 15 हो गए। और 12 एजेंडों पे हमने निर्णय ले लिया है, उनको फाइल कर दिया है और 3 अभी पेंडिंग है, जिनमें पार्टी ने स्वयं कुछ ने एक ने टाइम ले लिया, कुछ में जांच करने की जरूरत है। आगे बढ़ते खबरों में, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में आयोजित हरियाणा पब्लिक वर्क्स कमेटी HPWC की बैठक में प्रदेश के शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 127 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। ये कदम राज्य के शहरों में नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। देश की बात में आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां डिलीवरी के दौरान एक महिला के पेट में सर्जिकल पट्टी छोड़े जाने के आरोप में 5 डॉक्टरों पर मामला दर्ज किया गया। हैरानी की बात यह है कि पीड़ित परिवार को करीब 10 महीने बाद न्याय मिला। इस पूरे मामले ने निजी अस्पतालों की लापरवाही और मेडिकल सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। यमुनानगर के एक निजी अस्पताल का है। पीड़िता का 13 मार्च 2025 को ऑपरेशन किया गया था। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही से महिला के पेट में सर्जिकल पट्टी छूट गई थी। इसमें मेहर खातून बीबीपुर गांव की रहने वाली हैं। उनका 13/3/2025 को SP हॉस्पिटल जगाधरी के अंदर से जेरिन ऑपरेशन था। उसके बाद ऑपरेशन के बाद उनको पेट में दर्द रहने की शिकायत हुई, जिसके बाद भी उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, लेकिन कोई आराम नहीं आया। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर को गुड़िया में चेकअप कराया।
उन्होंने सलाह दी कि आप इसके बारे में CT स्कैन कराएं या अल्ट्रासाउंड कराएं। तो उसके बाद वो डॉक्टर अपना प्रदीप तैलान के पास उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया। फिर उनकी नॉर्मल रिपोर्ट आई और रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर ने इलाज करता रहा। हम बहुत घूमे यहाँ पे अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे, डॉक्टर प्रदीप पे भी गए, डॉक्टर मैथ गए, उन्होंने 3 अल्ट्रासाउंड करे, 1 CT स्कैन कराया, उसके बाद भी उन्होंने गुमराह किए, रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल बनाई। तो हम फिर वहाँ से आर तक के मोजस हॉस्पिटल में गए, वहाँ से हमें पता चला कि पेट में पट्टी छोड़ी हुई है। तो 23 जून को वहाँ पे ऑपरेशन हुआ, उसके बाद वो निकली। और हम इसमें हमारा साथ दिया बहुत कमेटी ने, कृष्ण कुमार बेदी मंत्री जी का हम इसमें बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और हम चाहते हैं कि ऐसी आगे जैसे अब तक FIR हुई, आगे कार्रवाई हो, उनको जल्दी जल्दी गिरफ्तार किया जाए और उनके लाइसेंस रद्द किया जाए। SP हॉस्पिटल के अंदर उसामा है मेरा भतीजा, इसकी मिसेज दाखिल हुई थी, उसका वहाँ ऑपरेशन हुआ था और बच्चा हुआ था। तो उसमें जो है ना उन्होंने पट्टी छोड़ दी थी पेट में। तो ये मामला हमारा चल रहा है बहुत पुराना। तो 2 महीने के बाद हमने पता लगा था, तो 6 महीने के बाद अब इंक्वायरी हुई है, FIR दर्ज हुई है। और आज जो है ना मैं सचिव साहब से यहाँ मिला है, तो सचिव साहब ने हमारे को आश्वासन दिया भाई हम इसमें जो है ना इंक्वायरी करेंगे और जो है ना खूब आपका साथ। और रुक करते हैं अगली खबर का। शुद्ध पेयजल की मांग को लेकर सिमरिया के ग्रामीणों ने गंदा पानी लेकर सड़क पर चक्का जाम कर दिया। जानकारी के अनुसार मंडला जिले की नैनपुर की ग्राम पंचायत कजरवाड़ा के अंतर्गत आने वाली ग्राम सिमरिया के ग्रामीणों ने मंडला नैनपुर मुख्य मार्ग पर चक्का जाम किया। दरअसल ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं है और इसी को लेकर चक्का जाम किया गया। यहाँ पे पेयजल के लिए अगर हम ट्यूबवेल करते भी हैं तो हमारा वाटर लेवल जल स्तर आज इतना ज़्यादा नीचे चला गया कि जहाँ पर हम ट्यूबवेल करते हैं तो सक्सेस नहीं हो, परंतु फिर भी ऐसी कई ग्राम पंचायतें हैं जहाँ पर वाटर लेवल बहुत अच्छा है। जैसे हम सिमरिया का देखें तो ये सिमरिया हमारा पूरा ड्राई जोन, यहाँ पे हमारे पहले भी हमने यहाँ पे नल योजना के लिए बोर स्कीम किया मगर फेल हुआ। बट यदि इसी के अगेंस्ट में हम जाते हैं दूसरा ग्राम पंचायत भोंगा द्वार लेते हैं, वहाँ पे अच्छा वाटर लेवल है। सिमरिया के लिए भोंगा द्वार ग्राम पंचायत में जाते हुए हम ट्यूबवेल करेंगे और उस स्कीम बोर के माध्यम से इनको पेयजल प्रदाय के लिए पानी लेके आएंगे, वहाँ से इनको पेयजल प्रारंभ करवा दिया जाएगा। तो हमारे नैनपुर अंतर्गत सिमरिया ग्राम है, ग्रामीण दलों द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है जो थोड़े लंबे समय से बनी हुई है, उसके लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। राजस्व विभाग की तरफ से मैं उपस्थित हुई हूँ, बाकी PHE का अमला है, पुलिस बल उपस्थित है। इनके द्वारा बताया गया है कि पानी जो है यहाँ पर पेयजल जो है क्लियर नहीं आ पा रहा है और यहाँ पर चूँकि पूर्व में भी PHE विभाग के द्वारा 3-4 बार बोरिंग का प्रयास किया गया, किंतु ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर काफ़ी डाउन में है, इस कारण पानी नहीं आ पाया। अतः हम लोग प्रयास पास में ग्राम पंचायत का एक गांव है भोंगा द्वार, वहाँ जाकर चूँकि वहाँ पर पानी निकला है बोरिंग के बाद, तो वहाँ से अभी पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। और चूँकि पेयजल हमारी आधारभूत आवश्यकता है। और अब खबर भोपाल से है, जहां दिल्ली में हुई मध्य प्रदेश कांग्रेस की उच्च स्तरीय बैठक को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जोरदार जुबानी हमला बोला है। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस की स्थिति को दयनीय बताते हुए कहा कि पार्टी अब केवल और नेतृत्वहीनता के सहारे चल रही है। आशीष अग्रवाल ने कांग्रेस की बैठक को विफलता का दस्तावेज बताते हुए कहा कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अहंकार, अव्यवस्था और असफलता का पर्याय बन चुकी है। देखिए, बहुत दयनीय है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस अब अव्यवस्था, अहंकार और असफलता का प्रतीक बनती जा रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी हरीश चौधरी को, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार को राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने जीतू पटवारी जी की असफलता और अक्षमता की बात करनी पड़े कि वो पार्टी में ही 2 गुट और कई गुट करना चाहते हैं,
तो इससे बड़ी नेतृत्वहीनता और असफलता की मिसाल और क्या हो सकती है। जब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को ही प्रदेश अध्यक्ष के लिए कमान खोलनी पड़े तो इससे ज्यादा दयनीय स्थिति कार्यकर्ता की कुछ नहीं हो सकती। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस न कार्यकर्ताओं की न जनता की, सिर्फ इन चुने गिने नेताओं की आपस की बल की कहानी बनती जा रही है और बाकी सब तो दोयम दर्जे पर पहुंच। रुक करते हैं अगली खबर का। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत हजारीबाग में जिला परिवहन कार्यालय के तत्वाधान में प्रात रन फॉर सेफ्टी मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उपायुक्त द्वारा हरी झंडी दिखाकर किया गया। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों व प्रतिभागियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की शपथ भी दिलाई गई। मैराथन में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं, युवाओं, सामाजिक संगठनों के सदस्यों तथा आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतिभागियों ने दौड़ के माध्यम से सुरक्षित यातायात, हेलमेट व सीट बेल्ट के उपयोग, गति सीमा के पालन और नशे में वाहन न चलाने जैसे महत्वपूर्ण संदेश आम लोगों तक पहुंचाए। कार्यक्रम के दौरान शहर के प्रमुख चौक चौराहों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई। लोगों के बीच में जो है सड़क सुरक्षा से संबंधित जानकारी प्राप्त हो सके और लोग जो है जागरूक हो सके। इसी कड़ी में आज जो है शॉर्ट मैराथन का आयोजन किया गया है, जिसमें हम लोग शहरी क्षेत्रों में जो लोग हैं उनको 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों से संबंधित जो है जागरूकता करने के लिए जो यूथ हैं उनके माध्यम से हम लोग एक शॉर्ट मैराथन आयोजित किए हैं। यहाँ पे हम लोग शपथ ग्रहण किए कि हम लोग सेफ्टी रूल्स को फॉलो करेंगे और इसके बाद जो है आने वाली कड़ी में और भी बहुत सारे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। हमारी कोशिश है कि सड़क पे जो है कोई भी दुर्घटना नहीं हो और किसी प्रकार की अगर अनहोनी होती है तो लोग जो है आगे बढ़ कर के मदद करें और जो गोल्डन आवर है उसमें हम लोग लाइफ्स को सेव कर सकें। थैंक यू। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां नगर निगम चुनाव की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ने लगी हैं। महापौर सहित वार्ड पार्षद पद का चुनाव लड़ने का मन बनाए बैठे लोगों ने मन पसंदीदा टिकट की दावेदारी सहित अन्य तैयारियां शुरू कर नामांकन प्रपत्र खरीदने शुरू कर दिए हैं। बता दें कि नगर निगम के लिहाज से महानगर 36 वार्डों में बटा हुआ है, जबकि सदन के मुखिया के तौर पर महापौर पद का चुनाव कराया जाना है। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां एसपी द्वारा मिली सूचना के आधार पर चौपारण थाना क्षेत्र के अंजन ग्राम में लगातार दूसरे दिन भी वन विभाग व चौपारण पुलिस ने संयुक्त अभियान के तहत अफीम की अवैध फसल को नष्ट कराया। अभियान के दौरान अंजन के विभिन्न इलाकों में करीब 100 एकड़ अफीम की अवैध फसल चिन्हित करने के बाद कार्रवाई की गई। इस दौरान संयुक्त टीम ने कुछ आरोपियों की पहचान कर दंडात्मक कार्रवाई जारी कर रखी है। टीम में एसडीपीओ अजीत कुमार विमल सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। और अब खबर हजारीबाग से है, जहां डेली मार्केट में खरीदा गया फल लेने से इनकार करने पर दुकानदार ने महिला ग्राहक के सिर पर हमला कर दिया। महिला की शिकायत पर सदर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर युवक को जेल भेज दिया है। बताया गया कि महिला ने खरीदे गए फल को खराब बताकर लेने से इनकार कर दिया था। दुकानदार बेचा गया फल वापस लेने को तैयार नहीं था, जिसके बाद उसने महिला पर हमला कर दिया। और अब खबर
चांपा से है, जहां जिले के अकलतरा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम सांकर में किसान द्वारा आत्महत्या के प्रयास का मामला सामने आया है। किसान ने धान नहीं बिकने और भारतमाला परियोजना के तहत अधिग्रहित भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से आहत होकर कीटनाशक दवा का सेवन कर लिया। आत्मघाती कदम उठाने से पहले किसान ने करीब 4 मिनट का एक वीडियो भी बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया, जो अब खूब वायरल हो रहा है। और अब खबर रायगढ़ से है, जहां विकासखंड घरघोड़ा के कयाग्राम के जंगल में हाथी के एक बच्चे की मृत्यु हो गई। ग्रामीणों से हाथी के बच्चे का शव पड़ा होने की सूचना पाकर वन विभाग की टीम रवाना होने के बाद भी रात के समय अंधेरा होने से मौके तक नहीं पहुंच सकी। डीएफओ ने बताया कि सुबह हाथी के नर बच्चे का शव पाया गया, जिसकी उम्र करीब 1 साल है। जांच में अत्यधिक ढलान पर 2 बड़ी चट्टानों के दरार में फंस जाने से मौत होने की आशंका जताई जा रही है। कल सुबह हम लोग पता चला है, मतलब परसों शाम को उनको पता चला था, फिर आरती उधर विचरण कर रहे थे, तो इस कारणों से हम लोग कल सुबह इसको जा करके हम जांच किए और उसमें ये पाया गया है 1 साल से कम वर्ष का एक हाथी का बच्चा था। वो दोनों पहाड़ के बीच में जो ढलान क्षेत्र में से थोड़ा स्लिप होते हुए एक दरार में गिरा हुआ था। तो प्राथमिक तौर से ये है वो गिरने की वजह से, इंजरियस के वजह से उसका डेथ हुआ है करके। बाकी आगे का जो पीएम रिपोर्ट जब हमको मिल जाता है उसमें क्लियर कर पता चल जाएगा। ठीक है। और अब खबर जांजगीर चांपा से है, जहां पोराबाई नकल प्रकरण मामले की अपर सत्र न्यायाधीश द्वितीय कोर्ट में दायर अपील की सुनवाई हुई। न्यायाधीश गणेश राम पटेल ने फैसले में छात्रा बोराबाई, फूलसाय नशरी, एसएल जाटव व दीपक जाटव को 5 साल सश्रम कारावास व 5,000 रुपये जुर्माना जमा करने की सजा सुनाई है। बता दें कि साल 2008 में बिर्रा हायर सेकेंडरी परीक्षा के दस्तावेज में हेराफेरी का मामला था और इसी मामले पर यह फैसला दिया गया है। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का